जय हिंद दोस्तों। यदि आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाले अंग को क्या कहते हैं? तो याद रखना, इसका सही जवाब होगा वृक्क। वृक्क जो है मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है। चलिए, क्लोरोफिल का मुख्य घटक क्या होता है? क्लोरोफिल का मुख्य घटक क्या होता है? तो याद रखना मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल का मुख्य घटक माना जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस जो है सबसे आवश्यक होती है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होती है। सूर्य लाल रंग का दिखाई क्यों देता है? सूर्य जो है लाल रंग का दिखाई क्यों देता है? तो याद रखना, प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन के कारण जो है सूर्य जो है लाल रंग का दिखाई पड़ता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य की किरणों में हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य की किरणों से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो याद रखना, इसका सही जवाब होगा विटामिन डी। विटामिन डी जो है हमें सूर्य के प्रकाश से मिलता है, जो कि शरीर के हड्डियों को मजबूत करने का कार्य करता है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लेना, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक ही पहुँचे। चलिए, सबसे भारी प्राकृतिक गैस कौन सा है? सबसे भारी प्राकृतिक गैस किसको माना जाता है? तो याद रखना, इसका सही जवाब होगा यूरेनियम। यूरेनियम को जो है सबसे भारी गैस मानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत को हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखना, इसका सही जवाब होगा क्षोभमंडल। वायुमंडल की निचली परत को हम लोग क्षोभमंडल कहते हैं। दोस्तों, यदि इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर यदि आपको पता रहेगा तो हमें कमेंट में जरूर बताना। चलिए, किस प्रकार की ऊर्जा मुख्य स्रोत सूर्य है? किस प्रकार की ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है? तो याद रखना, सौर ऊर्जा। सूर्य के प्रकाश से हमें सौर ऊर्जा जो है प्राप्त होती है। पेड़ पौधे के विकास के लिए मुख्य रूप से कौन सा तत्व सहायक होता है? पेड़ पौधे के विकास के लिए मुख्य रूप से कौन सा तत्व जो है सहायक होता है? तो याद रखना, इसका सही जवाब होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से जो है पेड़ पौधे का विकास होता है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु बम जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो याद रखना, अपघटन। दोस्तों, जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये पिछले एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, और आने वाले एग्जाम में ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है रिपीट जरूर होंगे। इसलिए इन क्वेश्चनों को आप नोट में लिखते हुए चलना है, क्योंकि सभी के सभी क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट हैं, और 100% संभावना है कि आने वाले एग्जाम में यह क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? तो याद रखना, इसका सही जवाब होगा अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में जो है लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस गैस को स्फोटर गैस कहा जाता है? ऑप्शन है मीथेन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो इसका सही जवाब होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को गैस को जो है स्फोटर गैस कहते हैं। ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? ओजोन का परत जो है किस गैस से बनी होती है? तो याद रखना, ओजोन गैस। ओजोन परत जो है ओजोन गैस से बनी होती है, इसलिए तो उसको ओजोन परत कहते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए, तरल पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है? तरल पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे पहले किसमें होती है सबसे अधिक? तो याद रखना, पारा में। पारा में जो है तरल पदार्थ के रूप में ध्वनि की गति जो है सबसे अधिक होती है। शरीर में किसकी कमी के कारण लोहा नहीं बनता है? तो याद रखना, इसका सही जवाब होगा हीमोग्लोबिन। यदि हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो शरीर में लोहा की कमी जो है पड़ सकता है। चलिए, हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है?
हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है बुध ग्रह, मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह। तो इसका सही जवाब होगा बुध ग्रह। जी हाँ दोस्तों, बुध ग्रह जो है हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह जो है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यदि मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र ग्रह को सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, यानी कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि पिछले एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। तो याद रखना, इसका सही जवाब होगा 21%। जी हाँ दोस्तों, हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा जो है 21% पाई जाती है। तो इसको याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पिछले एग्जाम में पूछा गया था और 100% संभावना है कि आने वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन रिपीट होंगे ही होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अंग शरीर में विषाक्त पदार्थों को निकालता है? इनमें से कौन सा अंग जो है शरीर के विषाक्त पदार्थों को निकालता है? ऑप्शन है गुर्दे, फेफड़ा, यकृत, हृदय। तो इसका सही जवाब होगा गुर्दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में जल का जो परिवहन होता है वह किसके द्वारा होता है? जड़, तना, पर्ण, जाइलम। तो इसका सही जवाब होगा जाइलम। जाइलम के माध्यम से जो है पौधों में जल का परिवहन होता है। दोस्तों, यदि वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर रोजाना जीके वीडियो मिलता है और वही जीके वीडियो मिलता है जो कि एग्जाम में पूछने लायक होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मांड में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? ऑप्शन में दिया है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ऑक्सीजन। तो इसका सही जवाब होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ब्रह्मांड में सबसे हल्का तत्व माना जाता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? हाइड्रोजन का जो है परमाणु क्रमांक कितना होता है? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो इसका सही जवाब होगा 1। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। चलिए अगले क्वेश्चन एवं हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं? तो याद रखना, इसका सही जवाब होगा 18। आवर्त सारणी में 18 समूह होते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों। यदि इनमें से क्वेश्चन अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और इनमें से कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।